कि सत्ता पक्ष ने रूल बनाए पेंशन अपनी खोने को और प्रतिपक्ष भी चुप बैठा था, जो चाहे वो होने दो और बारी बारी राज कराए। ऐसी क्या मजबूरी है और इनके सबक सिखाने हेतु नोटा बहुत जरूरी है। राम राम दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनाड़ा और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आप सबको पता है आदमपुर में उपचुनाव चले हुए हैं, लेकिन इस चुनाव के अंदर एक बहुत भयंकर मोड़ आ गया। इस भयंकर मोड़ क्या है ये आप सब ने एक पीछे लाइव देखी भी होगी कि हरियाणा के एक जो कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी, उन्होंने आदमपुर में रैली निकाली है। लेकिन क्यों निकाली है वो जानेंगे। अपने साथ कुछ साथी खड़े हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम भाई साहब, आज आपने आदमपुर के अंदर रैली निकाली, इसका क्या कारण था? देखो जी, हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और हम वक्त की तलाश में थे और ये बाई इलेक्शन है और लोकतंत्र में सर गिनाए जाते हैं, तो हमने हमारी भीड़ के हिसाब से और हमारी वाजिब मांग के हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को दबाव बनाने का प्रयास किया है। और आज का माहौल देख हमें लग रहा है कि हम हमारे उद्देश्य में कामयाब रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार इसके पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। आपने एक जिक्र किया है पुरानी पेंशन। जी। आप ये उस पुरानी पेंशन की बात करो जो 2004 के बाद रिटायरमेंट के बाद बंद कर दी गई है, उसी की है ना? जी, मैं बताऊं आपको जानकारी के लिए कि 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की थी। और उस समय 2004 में जब केंद्र सरकार ने जब पुरानी पेंशन को जब बंद किया था, तो जिन राज्यों में जो जो सरकारें थी, चाहे वो किसी भी पार्टी की थी, उन सब ने उनका हूबहू अनुकरण कर लिया। चाहे वो पक्ष की थी, चाहे उनके दूसरे विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें थी। अब क्या है कि धीरे धीरे, उस समय तो लोगों को पता नहीं था, सरकार ने भी ये ऐसा कहा कि ये बढ़िया पॉलिसी है, बढ़िया पॉलिसी है। परंतु 2004 में कुछ लोग ऐसे थे जो आयु सीमा में विशेष छूट के कारण, जैसे कोई एक्स फौजी था या विधवा परित्यक्ता थी, उनको आयु सीमा में छूट देने के बाद वो लगभग ये मानो 45 और 46 साल की आयु में राजकीय सेवा में आए और 14 साल की सर्विस करने के बाद जब 60 साल बाद जो रिटायरमेंट हुए, तो पहला मामला 2018 में हमारे नज़दीक पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र आदमपुर में हम खड़े हैं, तो राजस्थान के भादरा विधानसभा में क्षेत्र ऐसे कुछ मामले आए थे। तो तब हमें पता चला कि उनकी पेंशन नियर अबाउट 1000 रुपये बनी थी, किसी की 1500 रुपये बनी थी, किसी की 900 रुपये बनी थी, किसी की 17 रुपये, किसी की 22 रुपये, इस प्रकार के मामले था। तो हमें पता चला कि ये तो बिल्कुल ही पेंशन नाम की चीज़ नहीं है, NPS नहीं है, तो नो पेंशन स्कीम है। तो हमने आंदोलन को और परवान चढ़ाया और देखते देखते ही हमारी बात जब सरकार तक पहुँची, तो राजस्थान सरकार ने सबसे पहले इस पर संज्ञान लिया और 22 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी। फिर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी ये घोषणा कर दी है। तो जब पंजाब में जो घोषणा होती है तो चंडीगढ़ से हुई है, चंडीगढ़ में आ गई, तो ये मानो आप जब चंडीगढ़ में ही हरियाणा सरकार को फैसला वहीं से लेना है। तो जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर, उसमें पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था, उसने उस समय हूबहू उस फैसले को नहीं माना था और उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद ही नहीं किया था। और आपको जानकारी की बात बता रहा हूँ कि कोरोना काल से पहले लगभग शायद 2018-19 की बात है कि GDP थी वो पूरे इंडिया के अंदर पश्चिम बंगाल की GDP ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी। अगर पुरानी पेंशन अगर राज्य हित में भी होती तो क्या पश्चिम बंगाल की GDP सबसे ऊंची होती इंडिया के अंदर? तो ये सरकार की हठधर्मिता है, समझ में इनके भी आ चुकी है। जैसे सभी गैर BJP शासित राज्य है उनके समझ में आ गई, अब समझ में तो इनके मुख्यमंत्री के भी आ रही है। परंतु BJP के अंदर एक इनका सिस्टम है, कह रहा था कि जैसे जितने भी BJP शासित राज्य के जो CM है ना, उनको भी इस बात का पता चल गया है कि न तो ये राज्य के हित में है और न कर्मचारियों के हित में है और हर विधानसभा क्षेत्र में इनका विरोध हो रहा है। तो ये लेना तो ये भी चाहते हैं, परंतु केंद्र सरकार जब तक बहाल नहीं करेगी तो ये उनसे ऊपर होकर निर्णय लेने में असक्षम है। लेकिन मैंने देखा भाई साहब, यो आदमपुर ना तो डिस्ट्रिक्ट है, नया राजधानी, लेकिन फिर भी आप सब ने सिर्फ आदमपुर हल्के को ही क्यों चुना जब आपको पता यहाँ पे इलेक्शन चले हुए हैं? देखो, इलेक्शन लोकतंत्र में अपनी बात बनवाने का सबसे जो उचित समय होता है ना, वो इलेक्शन ही होता है। और यहाँ बाई इलेक्शन है, तो ये जो अगर हमारा जो विरोध है और हम हमारे मकसद में यहाँ कामयाब होते हैं और यहाँ जब वोट की चोट से हमारी बात ऊपर तक पहुँचती है, तो निश्चित रूप से ये बात न केवल चंडीगढ़ तक जाएगी बल्कि दिल्ली तक जाएगी। और बहुत उचित समय की हमने तलाश की है और प्रदर्शन करने के लिए सबसे उचित समय यही है। इलेक्शन है इसलिए हमने यहाँ किया है। मतलब आपने तो ये सोच लिया अगर इलेक्शन है, अगर आप सब जाओगे तो शायद सरकार आपकी बात मान ले। बिल्कुल, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। और आपने भीड़ देखी होगी
अपने मुख से कहने की बात नहीं है, ये तो साक्षात सभी को पता है कि आज की ऐतिहासिक रैली थी और सबने को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और यही कारण है कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है उनके पास सरकार के प्रतिनिधियों के फ़ोन आ रहे हैं, प्रशासन के फ़ोन आ रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार है। पर तो पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा हूबहू पुरानी पेंशन लागू करने के पक्ष में है, उसके बाद ही वार्ता करेंगे, उससे पहले उससे कम लेने के पक्ष में है ही नहीं, इसलिए ये वार्ता मतलब उसका न्यूनतम अस्वीकार कर दिया है। स्वीकार कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है, आपको कितने टाइम के अंदर ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? देखो, ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति और लगभग एनओपीएस के जितने भी संगठन है वो लगभग 2018 में गठित हुए थे और उस समय तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये संगठन क्या है, मांग क्या है। और धीरे धीरे जब ये परवान चढ़ा तो ये समझो आप कि लगभग 19-20 में परवान चढ़ा और 2022 में राजस्थान में लागू हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, झारखंड में हो गया, अभी पंजाब में कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, हो सकता है महीने भर की बात हो। आप आदमपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आदमपुर की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के, सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठ के, भाईचारे के हिसाब से और एक पढ़े लिखे नागरिक के हिसाब से सोचते हुए, लोकतंत्र के हिसाब से, जनता की मांग के हिसाब से वोट करें, किसी के बहकाव में न आए। सुनो सबकी। लेकिन कांग्रेस ने संपत जी ने आके आपके मंच के ऊपर समर्थन दे दिया, आप इसको लेकर क्या कहोगे? कहीं ना कहीं ये भी तो एक राजनीति नहीं था? देखो जी, जब तक कांग्रेस वाले ये कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बहाल कर देंगे, तो हम ये बात मानने के लिए स्वीकार नहीं थे। हम उन्हें ये कहते थे कि जिन राज्यों में आपकी कांग्रेस की सरकार है वहाँ आप लागू कर उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। और जब राजस्थान में लागू कर दिया, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। आपने बताया कि 2004 के अंदर ये बंद हुई थी, उस टाइम भी तो सरकार कांग्रेस की थी। नहीं, राजस्थान में नहीं, सेंटर में जब बीजेपी की सरकार थी और हरियाणा के अंदर उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में ये 2006 में बंद हुआ था पुरानी पेंशन, और राजस्थान में उस समय बीजेपी की सरकार थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पूरे देश के अंदर उन समय उनको पता ही नहीं था। जिस पार्टी की जो सरकार थी ना, उसने हूबहू उनका अनुकरण कर लिया जो केंद्र सरकार ने लागू किया था। अब जो ये नए युवा साथी जो नौकरी लग रही है, गवर्नमेंट जॉब लग रही है, तो ये इनका क्या कुछ प्रोसीजर होगा? एक बार लगा दे, एक बार हटा दी, क्या लगा देते हैं? एक बार कलर नहीं लगाए थे हैं 2019 के अंदर। वो जो 1270 है उनका क्या कुछ रहेगा? वो दोबारा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा? एक बात तो मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप ये कह रहे थे कांग्रेस वाले आ गए तो हम हमारी कविताओं के माध्यम से और कार्टून के माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे थे। उस समय हमने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि सत्ता पक्ष ने रूल बनाए पेंशन अपनी खोने को और प्रतिपक्ष भी चुप बैठा था, जो चाहे वो होने दो और बारी बारी राज कराए हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। और इनके सबक सिखाने तो नोटा बहुत जरूरी है। हार जीत के अंतर से जो नोटा आगे जाएगा फिर ये मुद्दा सभी दिलों के खूब ध्यान में आएगा और होगी चर्चा मुद्दे पर तो सार निकल कर आएगा, पूरा विश्वास में दमदार निकल कर आएगा। और आज नहीं तो कल होगा, मसला ये भी हल होगा, विधानसभा में चर्चा होगी, कितना सुंदर पल होगा। टुकड़ों में ना बिखरो साथी, एक नहीं ओंकार भरो, सही समय सही वक्त है, एक साथ मुबारक करो। उस पोइम को हमने चेंज कर दिया। अब क्या बना दिया उसको? अब क्या है, अब हमारा ये है कि एनपीएस को मौन सहमति देते थे ना प्रतिपक्ष वाले, प्रतिपक्ष ने छोड़ दिया है मौन सहमति देने को। अब उनमें होड़ लगी है ओपीएस को देने को, अब उनमें ये होड़ लगी हुई है। और जयपुर से आगाज हुआ है और चंडीगढ़ तक आया है। और अब तो तुम भी संज्ञान ले लो वरना पूरा सफाया है। बीजेपी वाले को ये कहना चाहता हूँ। भाई बीजेपी वाले ध्यान तो सुन लो, मास्टर जी ने एक पोइम सुनाई है, या तो इनकी बात मान लो, नहीं जो ये न्यू कहना चाहो आदम पर मैं नहीं, पूरा हरियाणा में सफायाकरण की तैयारी पर है। संख्या बल की बात बताऊं आपको कि सड़कों पर निकलेंगे साथी अपना हक जताने को और सत्ता को मजबूर करेंगे सब सुनने और बताने को। उरी का आंदोलन ऐसा था कि जयपुर से तो दूरी थी, दुम दबाए मंत्री आई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि संख्या बल के दम पर जिसने जब हल्ला बोला है और मजबूत सियासन वाला शासन डगमग डगमग डोला है और भीड़ इकट्ठी होगी जिस दिन सत्ता की चूल हिलाने को, खुद मंत्री आएंगे ओपीएस दिलाने को। और इनकी गिनती होती नहीं 7 महीनों की, और 3 बार भी जीते हो तो पाई पेंशन तीनों की, हर बार की हर पदों की पेंशन न्यारी है, और एक बार भी जीते हो आजीवन पेंशन तैयारी है। तो आम खास में बांटो ना तुम पेंशन वाली बातों को, हर वर्गों का ध्यान रखो और समझो तुम जज्बातों को। राज्य हित में हो तो चाहे जो भी तुम प्रबंध करो, और वित्तीय भार बढ़े अगर तो खुद की भी तो बंद करो, और घर घर जाकर हर घर जाकर टीम नई तैयार करो, और सही समय सही वक्त है, एक साथ तुम वार करो। भाई ने इस पोइम के अंदर बहुत बड़ी बात कह दी। आप इस पोइम को गौर से सुनना और अमल करना। इस भाई ने इस पोइम के अंदर टोटली पूरी हिस्ट्री बता दी, गवर्नमेंट की भी और अपनी भी।
तो मिलते हैं भाइयों एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ है, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।